तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो हम जो आपकी स्टैटिक जीके की सीरीज जो हम आपको आगे करा रहे हैं, तो डिफरेंट से आज हम जो इस चैप्टर में बात करेंगे यहाँ पर जो इस बुक जो है जो रोजगार वेद अंकित की बुक आई हुई है आपकी सामान्य ज्ञान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी ये बताई गई है। अंकित वाहिनी सर द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिस बुक में कम से कम 11,000 प्लस आपके बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन है, जो कि एसएससी और अदर एग्जाम में पूछे हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज की हम बात करेंगे यहाँ पर 11th चैप्टर पर हम पहुँच चुके हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर का जो रिवीजन नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे हम भारत की नदियों और उनके किनारे जो बसे शहर हैं उनकी हम बात करेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ से मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक ही सपोर्ट है चाहिए आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे एसएससी ने 2021 में पूछा था। डियर फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के किनारे है, तवा या तापी या क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। तो पहले नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, जो हमारा उज्जैन है वो किस नदी के किनारे पर है, तो आप बताएंगे क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन जो है बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, इनमें से कौन सा शहर है जो किसी नदी के तट पर नहीं है बसा हुआ। एसएससी ने इसे भी 2021 में पूछा था। क्या सूरत है, मैसूर है, कटक है या आपका भोपाल है। तो 2 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट जो भोपाल शहर है हमारा वो किसी नदी के किनारे पर बसा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है आपका। एसएससी CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बंगलौर, कटक, कोटा या बद्रीनाथ। तो 3rd नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जो कटक है हमारा वो महानदी के तट पर आपका बसा हुआ है कटक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन आता है, नासिक जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे एसएससी MTS 2021 में पूछा गया था। क्या महानदी पर है नासिक, या गोदावरी पर है, कृष्णा पर है या ताप्ती पर है। तो 4th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट जो हमारा नासिक शहर है वो आपका गोदावरी नदी पर बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है जो है स्थित है। एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या मथुरा, कानपुर, कोटा या आगरा गंगा नदी पर आपसे पूछा है। तो डिफरेंस से 5th नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, जो कानपुर शहर है आपका वो एक तरीके से गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पर, जो अलकनंदा नदी है आपकी उसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। एसएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था। क्या बद्रीनाथ है, इलाहाबाद है, लखनऊ है या आपका अयोध्या है। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट जो अलकनंदा नदी है इसके किनारे पर बसा हुआ है बद्रीनाथ, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन आता है। 7th नंबर क्वेश्चन में बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नगर है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। एसएससी CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कानपुर है, पटना है, लखनऊ है, आपका वाराणसी है। तो डिफरेंट 7 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, जो लखनऊ है आपका वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ अयोध्या किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। जैसे UPSC, APFC और EPFO 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि गंगा नदी पर है, फल्गु नदी पर है, यमुना पर है या सरयू पर है। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, कि जो अयोध्या है आपकी किस नदी पर है, सरयू नदी पर बसी हुई है। 9th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर जो स्थित है। एसएससी 2016 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। कि कानपुर, श्रीनगर, लखनऊ या आपका डिब्रूगढ़। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको बताना है कौन सा शहर बसा हुआ है। तो 9th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस जो डिब्रूगढ़ है आपका असम का वो बसा हुआ है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन आता है। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है, बनारस जो है किस नदी पर या किस नदी के तट पर स्थित है। एसएससी CPO 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि गंगा नदी पर है, यमुना पर है, नर्मदा पर है, आपका सरस्वती पर है। तो 10th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट जो बनारस शहर है हमारा वो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन आता है, दिल्ली रिक्त नदी के किनारे पर स्थित है। जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। RRB 2018 में पूछा गया है कि यमुना नदी पर है, कोसी पर है, यमुनोत्री पर है या गंगोत्री पर है।
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ 11वें नंबर का जो आंसर होगा वो नदी है हमारी यमुना। दिल्ली कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। इसी के साथ 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन है आपका। जो अहमदाबाद आपसे पूछा है किस नदी के किनारे पर स्थित है? साबरमती नदी पर, बेतवा नदी पर, या कावेरी नदी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 12th नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या है? अहमदाबाद जो है आपका साबरमती नदी पर बसा हुआ है। इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन आता है, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या अमरावती है, हैदराबाद है, इनमें से कोई नहीं, या मदुरै है? तो 13 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स हमारा जो मूसी नदी के किनारे शहर बसा हुआ है वो आपका हैदराबाद। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। दामोदर नदी पर है, स्वर्णरेखा पर है, अजय पे है, या मयूराक्षी नदी पर है? तो 14 नंबर का जो आंसर होगा आपका जो जमशेदपुर शहर है आपका वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर या तट पर बसा हुआ है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, और इस क्लास का जो है, क्लास का नहीं, इस जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? एसएससी सीपीयू 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है। गंगा पर है, यमुना पर है, नर्मदा पर है, सरस्वती पर? तो 15 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स बनारस मैंने अभी बताया था कि गंगा नदी पर बसा हुआ है आपका। तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपकी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है आपको वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम सिर्फ आपसे इतना ही जो है सपोर्ट मांगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आएगा वो है आपका 12th नंबर चैप्टर। तो 12th नंबर चैप्टर है वो है प्रमुख शहर और उसके उपनाम हम देखेंगे। इसी क्लास में हम 2 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपके, प्रमुख शहर और उपनाम, और हमने पहला जो है भारतीय नदियों के किनारे जो शहर थे बसे हुए वो आपको डिस्कस करा दिए थे। तो डियर फ्रेंड्स आप बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पर पहला इस क्लास यहाँ पर जो है इस चैप्टर का रिक्त को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। CGL 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि डूंगरपुर को, जोधपुर को, जैसलमेर को, या बूंदी को? तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स जो हमारा जैसलमेर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? गोल्डन सिटी के नाम से हम जानते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन जो है आपको पूर्व का एथेंस जो है कहा जाता है किस शहर को? एसएससी 2020 में पूछा गया था। इलाहाबाद को, पटना को, कोच्चि को, या मदुरै को? तो सेकंड नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? मदुरै को। हम मदुरै को क्या कहते हैं? पूर्व का एथेंस के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 आता है गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? CDS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में है, व्लादिवोस्तोक में है, शिकागो में है, थिम्पू में है? तो डियर फ्रेंड्स जो गांधी सोलर पार्क है आपका वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें बात की गई निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? एसएससी CGL 2019 में पूछा है। राज्यसभा को, या राज्य विधानसभा को, लोकसभा को, या ग्राम सभा को? तो 4th नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा को क्या कहते हैं? पॉपुलर चैम्बर के नाम से हम जानते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? RRB 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोलकाता, शिमला, मुंबई, या चेन्नई? सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जानते हैं? तो 5th नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स हम कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6th नंबर क्वेश्चन आता है भारत का कौन सा शहर है सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? RRB 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगरा, हैदराबाद, चेन्नई, या मैसूर? तो 6 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स क्या है कि हम जो है सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से हम जानते हैं मैसूर को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिटी ऑफ पैलेसेज किसे? मैसूर को कहते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन आता है रिक्त को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। एसएससी 2019 से पूछे हुए क्वेश्चन है। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? गंगटोक को, कोरगु को, शिमला, दार्जिलिंग को? तो 7th नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा? कोरगु को हम जो है भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? RRB 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोयम्बटूर को, अहमदाबाद को, या कानपुर को?
तो 8 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, जो हमारा अहमदाबाद है इसे हम भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी कहा जाता है किसको? क्या कांडला को पर्ल सिटी कहा जाता है, या मैसूर को, या हैदराबाद को, या कोच्चि को? तो 9th नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैदराबाद को हम किस नाम से जानते हैं? आपको पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो मैपल लीफ का देश है किसको जाना जाता है? फ्रांस को, पुर्तगाल को, इटली को, या कनाडा को? तो 10th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, कनाडा को हम किस नाम से जानते हैं? मैपल लीफ का देश के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंस अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाइक के लिए, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जोरदार मेहनत हम कर रहे हैं, पूरी किताब जो है आपको जल्दी से जल्दी हम जो है रिवीजन करा देंगे। तो 11th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? किस नगर को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। रोम को, शिकागो को, वाशिंगटन डीसी को, या न्यूयॉर्क को? तो 11th नंबर का जो आंसर है डिफरेंस, जो हमारा न्यूयॉर्क है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? एम्पायर सिटी के नाम से हम जानते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस को, रोम को, न्यूयॉर्क को, या बेलग्रेड को? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो 12th नंबर का जो आंसर वो क्या हो जाएगा, वेनिस को हम किस नाम से जानते हैं? एड्रियाटिक की रानी के नाम से हम जानते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। शिकागो, सिएटल, रोम, या मॉन्ट्रियल? तो 13 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, जो विंडी सिटी के नाम से जाना जाता है वो शिकागो जाना जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं? तो क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या केप प्रांत को, ईस्ट लंदन को, नेटाल प्रांत को, या रियो डी जेनेरो को जो हम किस नाम से जानते हैं? तो डिफरेंस यहाँ पर जो है 14 नंबर का आंसर जो है, जो नेटाल प्रांत है इसको हम कहते हैं गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या सिंगापुर को, अदन को, न्यूयॉर्क को, या कुआलालंपुर को जाना जाता है? तो 15 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस, जो हमारा सिंगापुर है उसको हम पूर्व का प्रवेश द्वार हम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। कोबे को, ओसाका को, नागासाकी को, या टोक्यो को? तो 16 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो ओसाका है आपका उसे जापान का मैनचेस्टर के नाम से हम जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, कहबा पत्तन कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। साओ पालो, सेंटोस, रोम, ब्यूनस आयर्स को? तो डिफरेंट 17 नंबर का जो आंसर होगा आपका, जो सेंटोस है उसको हम कॉफ़ी पोर्ट या कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ट्यूरिन को, वाशिंगटन डीसी को, या सैन फ्रांसिस्को, या आपका शिकागो? तो 18 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो सैन फ्रांसिस्को है आपका उसको हम स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, ग्रेट हाइटवे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, रोम, या शिकागो? तो 19 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ग्रेट हाइटवे और ब्रॉडवे है वो कौन है? न्यूयॉर्क को हम कहते हैं ग्रेट हाइटवे, और ब्रॉडवे के नाम से हम न्यूयॉर्क को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। मैजिक सिटी के नाम से किससे जाना जाता है? ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या ग्लासगो को, या बेलग्रेड को, या मोंटे कार्लो को, या सैन फ्रांसिस्को? मैजिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो डियर फ्रेंड्स 20 नंबर का जो आंसर होगा, जो मोंटे कार्लो है इसे हम किस नाम से जानते हैं? मैजिक सिटी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के जुड़वा शहर कौन से हैं? आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था
कि कानपुर वाराणसी है, या सूरत अहमदाबाद है, या सिकंदराबाद हैदराबाद है, या अमृतसर लुधियाना है। तो 21 नंबर की जब बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो जो सिकंदराबाद और हैदराबाद है वे एक तरीके से भारत के जुड़वा शहर हैं आपके। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सूर्य की नगरी जो है किस शहर को जो है हम कहते हैं, क्या जयपुर को, जोधपुर को, जैसलमेर को, या अजमेर को। तो 22 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो हमारा जैसलमेर है आपका, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, सूर्य की नगरी के नाम से हम जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कटक को, कोयम्बटूर को, पुरी को, या भुवनेश्वर को। तो 23 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस है, भुवनेश्वर को हम मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जो है जिसमें भुवनेश्वर में मंदिर हमारे सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए मंदिरों का शहर हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर की बात करेंगे, बेंगलुरु शहर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक नगर, या उपरोक्त सभी। तो 24 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, हम जो है बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं, और यहाँ पर डी ऑप्शन को सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी कहते हैं। 25 नंबर आता है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। धनबाद को, जमशेदपुर को, मैसूर को, या पीथमपुर को। तो 25 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमशेदपुर को हम क्या कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। वाराणसी को, प्रयागराज को, कानपुर को, या अलीगढ़ को। तो डिफरेंट 26 नंबर का जो आंसर होगा आपका, जो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है वो कानपुर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 27 नंबर, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। उदयपुर को, या नागपुर को, या नासिक को, या लखनऊ को। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदयपुर को हम किस नाम से जानते हैं, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि जो रोजगार वितंकित की स्टैटिक जीके की जो जनरल साइंस की जो बुक आई है हमारी, सामान्य ज्ञान की, जो है आप जो है पूरी रिवीजन करना चाहते हो तो आप अपने दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नए चैप्टर के साथ।